हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक और वीडियो मैं और लेके आऊँगी जिसमें एनसीएंट के कुछ पार्ट इंक्लूड करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम गोल मेज देख रहे हैं। तो पहला गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 से 31 में हुआ था, ठीक है, जिसका कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया था। सेकेंड गोल मेज सम्मेलन होता है 1931 में। इसमें गांधी जी पार्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ना ही कांग्रेस के किसी पार्टी के सदस्य ने लिया था। और सेकेंड गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्ट लिया था और उसमें इनके साथ 5 लोग और गए थे, जिसमें एक महादेव थे, मदन मोहन मालवीय थे, मीराबेन थी और देवदास थे, ठीक है। और इसका रिजल्ट होता है कि मुस्लिम प्रांत की मंजूरी दे दी जाती है, सिंध के गठन की बात कर दी जाती है, मतलब उनको अलाउड कर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड गोल मेज सम्मेलन होता है 1932 में, ठीक है। थर्ड गोल मेज सम्मेलन 1932 में होता है। इसमें गांधी जी ने पार्ट नहीं लिया होता है। एक 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है उसमें पहली बार जो है फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो फेल हो गया रहता है, जो सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है कब, 1932 में होता है। 1932 से 34 के समय में होता है। दोबारा गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया होता है। भारतीय मताधिकार समिति या जिसको लोथियन समिति भी कहते हैं, ये कब गठित हुई थी, तो 1932 में गठित हुई थी। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस को जो है क्विट कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है उसके बाद से उसका शासन जो है 1937 से 29 तक रहता है, ठीक है। और 1939 तक रहता है, 1939 तक रहता है, 1939। और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन भी हमको देखते रहना है इसमें। तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 का, 1938 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है चुनाव होता है। और पट्टाभी सीतारमैया जो है गांधी जी की तरफ से रहते हैं, पर फाइनली सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और पर फिर इसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये कांग्रेस को एकदम छोड़ दिया होता है 1939 में, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन करते हैं, ठीक है। 1942 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसमें गांधी जी ने जो है एक नारा लगाया होता है, करो या मरो। करो या मरो का नारा कौन लगाता है, गांधी जी लगाते हैं। कब लगाते हैं, 1942, ठीक है, अगस्त 1942 में, ठीक है। गांधी जी जब दलितों को लेकर जो कि दलितों के लिए जब पृथक सांप्रदायिक चुनाव की बात की जा रही थी, तो उसको लेकर ये आमरण अनशन पे कब बैठे थे, 1932 में। और फिर पूना पैक्ट होता है इनके और अम्बेडकर जी के बीच में, कब, ये भी 1932 में होता है, ठीक है। और गांधी जी का अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग कब आता है, 1932 में आता है, ठीक है। एक थोड़ा फैक्ट मैंने डाल दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो किस संधि के द्वारा खत्म होता है, तो वर्साय संधि के द्वारा 1919 में, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। और इसमें से देखिए, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, ये जो सारे फैक्ट हैं। पाक प्रस्ताव कब आता है, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लिनिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा, ठीक है। और गांधी जी जब ऑल इंडिया लेवल पे सत्याग्रह नहीं पॉसिबल हो पाता है तो बोलते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करें, तो ये 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। दिल्ली चलो आंदोलन कब आता है, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में आता है, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। और 1943 का जो अकाल रहता है, ये दक्षिण पश्चिम बंगाल में बहुत भयानक अकाल आता है 1943 में। CR फार्मूला चितरंजन दास से संबंधित है, ये 1944 में आता है। और वेवेल योजना ये कब आती है, 1945 में आती है। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में है तो क्रम वाइज सजाने के लिए भी आ सकता है, क्रमानुसार सजाइए वो वाली चीज़ें, ठीक है। 1945 में जो है ब्रिटेन में किसका शासन रहता है, तो लेबर पार्टी आ जाती है फाइनली। और कैबिनेट मिशन कब आता है इंडिया में, 1946 में आता है, जिसमें 3 मेंबर रहते हैं इंपॉर्टेंट थोड़े से, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। और कैबिनेट मिशन को इंडिया में जो है अप्रूवल जो है 6 जून को जो है मुस्लिम लीग अप्रूव करती है और 24 जून को कांग्रेस अप्रूव करता है, ठीक है। गांधी जिन्ना वार्ता कब होती है, 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता होती है। और 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आती है, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आती है। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट आता है।
1947 में। और उसके बाद क्या होता है, मतलब उसके पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जब गठित होती है तो मुस्लिम लीग इसमें प्रेजेंस नहीं रहती है, ठीक है। और जब गठित होती है तो उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है संविधान सभा का। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं। मैंने पूरी पॉलिटी 1 घंटे 20 मिनट में इसी चैनल पे कराई है, पॉलिटी मैराथन में। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कराई है, संविधान के जितने भी टॉपिक हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, शॉर्ट में बिल्कुल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, और हाँ, संविधान सभा का जो एक निर्वाचन जो होता है उस वक्त जैसे गठित किया जाता है तो किस प्रोसेस से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों को गठित किया जाता है। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कब होता है, तो 12 नवंबर 1945 को बोस जी द्वारा गठित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो में लेके आऊँगी एकदम शॉर्ट में, जिसमें कि हम जो इम्पॉर्टेंट कुछ एंशिएंट के पार्ट हैं और कुछ वायसराय से संबंधित फैक्ट हैं वो उसमें हम देख लेंगे। एंड अगेन मैं एक बात बोल रही हूँ, रियली सॉरी कि मेरी जो फर्स्ट रिवीजन की वीडियो आई थी हिस्ट्री की, उसमें मैंने एक फैक्ट बोल दिया है गलत कि गांधी जी ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि गलत है। उन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया होता है, उसके लिए रियली सॉरी। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।